पाकिस्तान और टीटीपी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान में तहरीके तालिबान का आतंक जारी है। अब ये आतंक कैसे जारी है, ये अलग अलग हिस्सों में जारी है। खैबर पख्तूनवा से मिल रही है खबर, जहां पर खैबर पख्तूनवा में 16 मजदूरों को किडनैप किया गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 8 को रेस्क्यू किया है। 16 मजदूरों को बंधक बना लिया है, 8 को रेस्क्यू किया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों का यह अभियान अभी जारी है। बाकी बंधकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश है। 3 मजदूर जख्मी इसमें बताए जा रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यहां पर ऑपरेशन में कड़ी मशक्कत की है। पुलिस और सुरक्षा बलों का यह अभियान जारी है। पाकिस्तान टीटीपी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां पाकिस्तान में तहरीके तालिबान ने अपना ये आतंक किस तरीके से दिखाया है। खैबर पख्तूनवा में 16 मजदूरों को किडनैप किया गया है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इन 8 को रेस्क्यू किया। 16 मजदूरों को बंधक बनाया, 8 को रेस्क्यू कर लिया, अभी 8 और बाकी हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों का यह अभियान जारी है। बाकी बंधकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश। 3 मजदूर इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। जावेद जी, कहीं ये मजदूरों वाली खबर और वैज्ञानिकों वाली खबर ये आपस में मिक्स तो नहीं है? क्योंकि यहाँ आपके आंकड़े मैच हो रहे हैं। आप कह रहे हैं 16 से 17 पकड़े गए थे, 8 छुड़ा लिए गए। जी, मैं भी इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन वही बात है कि मेरे पास इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर की है, और ये बस इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन मैं वही कहूँगा, मजदूर हो चाहे किसी भी इदारे के एम्प्लॉय हो, उनको इस तरह अगवा करना, जो अपनी इस तरह रोजी रोटी कमा रहे हैं, यही टीटीपी की बुज़दिली का सबूत है कि जब हमारी फौज के सामने वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं तो इस तरह की घटिया हरकतों पे उतरते हैं। लेकिन उनको जवाब दिया जा रहा है और उनको जवाब आगे भी सख्त दिया जाएगा। हम भी देखते हैं कब तक ये हमारे सामने टिक पाएंगे। लेकिन जवाब कैसे दिया जाएगा? आपके खुद की सीमा में घुसकर ये लोग रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये, लोकल लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ लोकल सपोर्ट मिलने लगे तो वो सबसे ज्यादा घातक होता है, क्योंकि आप पहचान नहीं पाते कैसे आपको टीटीपी के लड़ाकों की पहचान करनी है, कैसे उन्हें अलग करना है। एक लाइन में जवाब दूंगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये जो लोग हैं ना, ये बाकायदा कोई ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान की आर्मी है या कोई बाकायदा ये कोई स्टेट है, ग्रुप है। और ग्रुप जो है, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ही लोग थे, जो उनके साथ मिल चुके हैं और स्टेट के खिलाफ बिल्कुल रेबल हो चुके हैं, बल्कि मैं तो उनको ट्रेटर भी कहूंगा। उस हद तक ये जा चुके हैं। तो ऑब्वियसली जब ये इसमें कुछ लोग यहाँ के थे, वो यहाँ के इलाके को समझते भी हैं, आबादी में गुम हो जाते हैं। इनका कोई सामने हमारे हेडक्वार्टर तो है नहीं। अब जैसे हमारी आर्मी है, उनके हेडक्वार्टर इनके सामने है, उनकी जो भी इस तरह की मूवमेंट होती है वो उनके इल्म में होती है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक स्टेट है बाकायदा। लेकिन इस तरह का जो इनविजिबल आदमी होता है, वो मतलब इनविजिबल किस्म के ग्रुप्स होते हैं, उनको टैकल करने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी डिफरेंट होती है। और मैं आपको बताऊं, केपीके का तो चले काफी इलाका है। मैं एक सवाल करता हूं आपसे कि जैसे हम अभी बात करें छत्तीसगढ़ की, सबको पता है वो स्टेट है आपकी, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर दांतेवाड़ा का इलाका कितनी दहाइयों से इंडियन से कंट्रोल नहीं हुआ। वहां पे इस तरह छापे मारे जाते हैं, वहां पे इस तरह आपके जवानों पे हमला किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, क्योंकि वो आपके इलाके के लोग हैं जो नक्सलीज हैं। इन लोगों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। और ये घात लगा के कभी भी सरप्राइज करते हैं, लेकिन ये सरप्राइज ही कर सकते हैं। नक्सली आपकी स्टेट के खिलाफ अगर बहुत आप आगे नहीं नक्सलियों जा का जिक्र कर रहे हैं तो वो भी तो कीजिए ना, जहां नक्सली खुद आकर सरेंडर करते हैं, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं और वो सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। और ये जो जिस हमले का जिक्र आप कर रहे हैं ना, ये नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पूरा करके ही सेना के जवान लौट रहे थे जिस वक्त गाड़ी को निशाना बनाया गया। तो अगर आप ये कह रहे हैं ना कि नक्सलियों ने हमला किया, तो ये भी बताइए कि नक्सलियों पर कब कब कैसे कैसे हमला हुआ, और वो नक्सली जिन्होंने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, उनका भी जिक्र होना चाहिए। मैं आपके हक में ही बात करूं, आप शायद समझी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट ने अपना एक्शन किया उनको दबाने के लिए, क्योंकि वो स्टेट के खिलाफ थे। कहीं ना कहीं जहां उनको मौका मिलता है, वो इसी तरह से अपना जो उनका रिएक्शन होता है वो छुप छुपा के दे देते हैं। यही कुछ हमारे इलाकों में हो रहा है, क्योंकि आपके सामने भी वाज़ेह उनके हाइड आउट्स नहीं है। वो अगर आपके टीटीपी ही के लोग लड़ाकों की बात हैं। हो रही है और अगर खैबर पख्तूनवा में वो बड़ी संख्या में है, तो क्या वहां एक्शन नहीं होना चाहिए फौज का? हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर, पहले भी और अब भी। एक्शन तो हो रहा है वो आपके सामने, और मैंने आई थिंक कई दफा फिगर्स भी दिए कि उसमें टीटीपी को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन हमारा जो मैं आपको इसमें आखिरी बात करूंगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो टीटीपी के साथ इतना नहीं, क्योंकि हमें पता है वो तो बागी ग्रुप है, वो तो गद्दार है, वो तो यही कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। हमें अफसोस जो है वो काबुल के एटीट्यूड पे, जो उनके पीछे उनकी बैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं। उनको डर है कि टीटीपी दाइश के साथ ना मिल जाए। अगर वो अफगानिस्तान में दाइश के साथ मिल गया, काबुल के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो खुद इतने कंफ्यूज हैं कि मजबूरन उनको टीटीपी के ऊपर हाथ रखना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि
जो फौज है वो सीधे सीधे मुकाबला कर रही है और वो पूरी तरह से एक्शन में है। अगर वो एक्शन है और ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा तो क्यों पाकिस्तानी फौज से सैनिक एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं और ये संख्या अब सैकड़ों में जा चुकी है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड खबर है। आप मुझे कोई इसका सबूत दें। जैसे आपने उनके वीडियोस दिखाए, अभी आपने आपने वीडियो शेयर किया, आप हमारे आर्मी के जवानों के वीडियो दिखा दें कि 5-6 लोग बैठे और वो आर्मी का कह रहे हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये तो हवाई बातें हैं, ऐसी कोई बात हमारे अंदर नहीं। हमारी आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है और पूरा उनके अंदर जज्बा है। आउटसाइड द बॉर्डर, इनसाइड द बॉर्डर, किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। मैं इस खबर को बिल्कुल बेसलेस और अच्छा, यानी बेबुनियाद आप इसे मानता बेसलेस बता रहे हैं, लेकिन आप ही के मुल्क के जो पत्रकार हैं वो इंडिया न्यूज़ पर लाइव बैठते हुए ये कह रहे थे कि टीटीपी के लड़ाके बहुत ज्यादा खूंखार हैं, ये पाकिस्तानी फौज भी जानती है और इसीलिए वो कदम पीछे करते हुए अपने इस्तीफे दे रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके मुल्क के पत्रकार ने कहा। देखिए, उनका नाम इस तरह आया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जो पाक फौज है वो टीटीपी के मुकाबले में कमजोर हुई है। ये मैंने क्लिप देखा है आपके चैनल पे, लेकिन मैंने उस वक्त भी यही कहा था इसके रिस्पांस में कि ना इन साहब को हम कभी जानते हैं, ना हमने कभी नाम सुना, और मुझे नहीं पता कि उनके माइंड में क्या आया। उन्होंने ऐसा कह दिया, हम सब कोई उनकी बात से मुतफिक बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये जो अलग अलग चैलेंजेस हैं जो 4 तस्वीरों में हमने दिखाए अनुज माथुर सर, उन अलग अलग चैलेंजेस से पार अभी पाए नहीं थे पाकिस्तान के लोग, और पाकिस्तान सरकार और फौज के लिए ये बड़ी सिरदर्दी अब खड़ी हो गई है। और बात जब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की आए तो चिंताएं बढ़नी लाजमी सी भी हैं। सोल्यूशन क्या? रचना, पहले मैं जावेद साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। जो फंडामेंटल डिफरेंस जो उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के जो नक्सलवादी हैं उनको भारत ने क्रिएट नहीं किया, जबकि तहरीके तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया है, उनको तालीम दी है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको लड़ने का तरीका सिखाया है, उनको इस्लामिक ट्रेनिंग उन्होंने दी है। और इनके परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन और हक्कानी हमारे हीरो हैं, और हमने एक रिलीजियस मिलिटेंसी फोर्स क्रिएट कर दिया जो कि अफगानिस्तान में जाकर के ये हरकत करेगी। तो ये बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है जावेद साहब, ये आपको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज की परिस्थिति, मेरा फॉर्चुनेटली आपने जिस राज्य का जिक्र किया, मेरा ससुराल वहां पर है, मैं जाता रहता हूं। आज की तारीख में दंतेवाड़ा में स्कूलें चल रही हैं, सब कुछ बिल्कुल वहां पर नॉर्मल सी है। इनकी अपनी लोकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये अपने अपने बात बढ़ा रहे हैं। इनको क्रिएट नहीं किया गया है, इनको आम नहीं किया गया है, इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इनको टेररिस्ट नहीं बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उससे निपटने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, उससे निपटने के लिए उस इलाके को डेवलप करने की आवश्यकता है। और अगर आप आए जावेद साहब, मेरे गेस्ट बने, और मैं आपको वहां ले जाकर के दिखा सकता हूं कि क्या परिस्थिति है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जहां तक ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट का सवाल है, मैं सिरोही सर से मैं इस बात का इत्तेफाक रखता हूं कि इसका बम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर एनरिस्ट जो उनके आइसोटोप्स होते हैं उनको कन्वेंशनल वॉरहेड से स्प्रेड किया जा सकता है, उसको आप फैला दें, फिर उसका रेडिएशन का असर होगा। मैं बता रहा हूं, इस बात से नकारना नहीं चाहिए। अगर एनरिच्ड यूरेनियम गया है तो आपको पता पड़ेगा कि उसका क्या हो सकता है। इससे अगर हम शुतुरमुर्ग की तरह छुप करके बैठे रहे कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास डिलीवरी मीन्स नहीं है, ये नहीं है, उन्हें कुछ नहीं, एक नॉर्मल बॉम्ब के अंदर आप इसका जो एनरिच्ड आइसोटोप है किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का, उसको आप उसको फायर करेंगे, वो स्प्रेड होगा और बहुत जबरदस्त उसका असर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये होती है, देखिए कि ये जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती है कहीं भी, वहां पर चाहे वो मजदूर की तरह काम कर रहा हो, या ऑफिसर की तरह काम कर रहा हो, एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहा हो, या साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा हो, उनकी सिक्योरिटी एकदम बिल्कुल हाईएस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी होती है। और किसी भी कीमत पे चाहे वो मजदूर हो या टॉप साइंटिस्ट हो, उनको किसी भी प्रकार का खतरा होने देने जाने की संभावना एकदम सही बात है। पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार और फौज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कर्नल संजीव सिरोही, आपका एंड कमेंट। बिल्कुल, मैं जनरल साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो है, ये नहीं है कि वो बॉम्ब ही बनाना जरूरी है, उसको रेडियो एक्टिविटी उसकी इतनी तेज कर सकते हैं कि वो आसपास के इलाकों में जो है एटलीस्ट अगर फिजिकल नुकसान ना करके बीमारी फैला सकता है, जिससे काफी लोगों को असर हो सकता है। ठीक है। अभी जहां तक आपने कहा, ये जो 4 प्रॉब्लम हैं, ये 4 प्रॉब्लम जो है ये पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है।
सबसे पहले तो तालिबान, जैसे जनरल साहब ने बनाया, तालिबान इन्हीं की ही देन है। और यही जो कहते हैं ना कि सांप को आप दूध पिलाओगे तो कभी भी आपको डस सकता है, तो अभी वही प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है। जहां तक ताल्लुक है बीएलए का और मजीद ब्रिगेड का, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसलिए लड़ रही है कि क्योंकि बलूचिस्तान, पंजाब के, ये पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनमें मिनरल्स में सबसे ज्यादा रिच है, लेकिन वहां के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। पंजाब के लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं, लेकिन पंजाब में है कुछ नहीं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या ये जो इनइक्वालिटी है डेवलपमेंट की, और उसके ऊपर आपने सी पैक कॉरिडोर बना दिया है, जिससे चाइना वहां से आएगा और सारे मिनरल्स वगैरह चाइना में चले जाएंगे, तो वहां के बलूचिस्तान लोगों को क्या मिलेगा? तो वो बलूचिस्तान का जब तक, जैसे जनरल साहब ने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया, भारत में जहां जहां भी प्रॉब्लम है वहां पे डेवलपमेंट करिए। आपका जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहां पे डेवलपमेंट है। तो जहां पे ये इस तरीके से लोगों में आक्रोश है, उसको सॉल्व करने आक्रोश का है, अलग अलग रीजन है और ये वैलिड रीजन है जिसके चलते विरोध के सुर उठ रहे हैं और इनसे हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान सरकार इन विरोध के सुरों पर ना तो अमल कर रही है ना बात कर रही है। हाँ, ये जरूर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उन आवाज को दबा दिया जाए और यही पाकिस्तान में सबसे बड़ी परेशानी अभी खड़े करते हुए नजर आते हैं।